वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल साइज, सेल शेप एंड सेल स्ट्रक्चर की। तो आइए देखते हैं सेल साइज। सेल साइज में स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो निमोनिया काज करता है। इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। 1 माइक्रोन मीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें लार्जेस्ट सेल की, लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच एग होता है, जिसका साइज 170 × 135 mm होता है। एग आप ध्यान रखिएगा, एग भी क्या एक सिंगल सेल होता है। तो लार्जेस्ट सेल में सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट यानी लेंथ की बात करें, लेंथ के हिसाब से बात करें तो सबसे लंबी सेल जो होती है नर्व सेल होती है, जो लगभग 1 मीटर तक की पाई जाती है। ये था सेल साइज। अगर हम सेल शेप की बात करते हैं, सेल शेप में सेल की बात करें तो सेल डिफरेंट शेप एंड साइज में होते हैं। डिफरेंट शेप में हम बात करें टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन द सेल एग्जिबिट डिफरेंट शेप, यानी डिफरेंट फंक्शन के परफॉर्म करने की वजह की सेल डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें, ये बैक्टीरियल सेल है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका अगर पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका शेप स्लीपर लाइक होता है, यानी चप्पल के आकार की जैसा होता है। अगर लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल पॉलीगोनल टाइप या हेक्सागोनल टाइप में होता है। दूसरी तरफ हम बात करें अमीबा, अमीबा जो होता है वो कैसा होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो इरेगुलर शेप होता है। अगर ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो वो इलोंगेटेड शेप में होता है। फैट सेल सम ओवल शेप होते हैं। बोन सेल की बात करें तो बोन सेल कुछ इस तरह पाए जाते हैं। अगर स्मूथ मसल सेल की बात करें तो स्मूथ मसल सेल कुछ इस तरह पाए जाते हैं कि दोनों एजेज पॉइंटेड होते हैं और बीच में क्या होता है, स्वेलन होता है। ल्यूकोसाइड यानी WBC की बात करें तो वो सर्कुलर शेप में होता है। और नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल लुक लाइक ए ट्री, यानी एक पेड़ की जैसी संरचनाएं दिखती है कुछ इस तरह, बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। ये नर्व सेल होती है जिसका काम क्या है कि सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंग से लेकर उसे कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। ये नर्व सेल होता है जो सबसे लार्जेस्ट सेल बोला जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक की भी होती है। तो ये थे सेल शेप। आइए बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेल इज स्ट्रक्चरली फॉर्म ऑफ 3 पार्ट। सेल की बात करें तो सेल मुख्यतः 3 पार्ट से बना होता है। कौन कौन से वो पार्ट होते हैं? पहला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, दूसरा साइटोप्लाज्म एंड तीसरा न्यूक्लियस। एक सेल का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसको देखिए कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन का अंदर का जो कंटेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में बहुत से छोटे बड़े स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। उन्हें बोलते हैं क्या? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पैराक्सीसोम हो गया, जो है ये गॉली बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स का सेल में डिफरेंट रोल होता है, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो मेन पार्ट होता है सेल का, जिसे हम सेल का ब्रेन बोलते हैं, उसे हम वो क्या होता है? न्यूक्लियस है, जिसे हम सेल का ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, DNA या RNA पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल एक सेल से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये था बेसिकली ओवरव्यू हमने देखा सेल की स्ट्रक्चर की। अब हम एक एक पार्ट को हम
डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरे सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं क्या कि लिविंग थिन इलास्टिक एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिविंग थिन होती है और इलास्टिक होती है और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जिसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल प्लांट और बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होता और इट इज अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 से 10 नैनोमीटर की मोटाई का होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। लिपिड की 2 लेयर की बनी होती है, इसलिए लिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखिए, इस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड और इस पोर्शन को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक टेल। और ऐसे 2 लेयर मिलके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो कि या तो मेम्ब्रेन में धसे होते हैं या आउटर सरफेस में पाए जाते हैं। अगर बात करें, इट इज फॉर्म ऑफ 2 लिपिड लेयर, लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी हमने बताया क्या कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के 2 लेयर से मिलके बना होता है, इसीलिए हम इसे लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। साथ साथ इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अगर फंक्शन की हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की हम बात करें तो क्या है, इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप ऑफ सेल। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक शेप डिफाइन करता है किसी सेल का कि वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक्ट एज ए बैरियर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल। और ये एज ए बैरियर का काम करता है। जैसे मकान है, मकान के चारों तरफ बाउंड्री है तो क्या होती है, वो एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ठीक इसी तरह सेल के लिए क्या वर्क करता है, बैरियर का वर्क करता है। बैरियर का मतलब कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल। यानी ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रोवाइड करता है जिससे सेल के अंदर वह पाए जाने वाले कंटेंट सेल से बाहर मूव ना करने पाए, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फंक्शन की। तो ड्यू टू सेलेक्टिव परमिएबल। अभी ये क्या होता है सेलेक्टिव परमिएबल, इसके बारे में हम बात करेंगे। इट रेगुलेट एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। इस सेलेक्टिव परमिएबल के बारे में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप देखिए सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर या सेल के अंदर जा सकते हैं। यानी क्या करता है, इट रेगुलेट एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर एंट्री कर जाए, सेल से बाहर जब मन चाहे बाहर चला जाए, ऐसा नहीं है। सेलेक्टिव चीज़ ही सेल के अंदर जाएंगी और सेल के बाद सेल से सेल बाहर जाएंगी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। इनगल्फ लार्ज मॉलिक्यूल एंड फूड पार्टिकल। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, ये लार्ज मॉलिक्यूल इनगल्फ करती है, अंदर लेने का काम करती है और फूड पार्टिकल को। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं अमीबा ही कोई है, अमीबा है, कोई फूड पार्टिकल यहाँ दिखा। अब इस फूड पार्टिकल को इनटेक करने के लिए ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके चारों ओर ऐसे उभर जाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे आके मिलेगा और उसके बाद ये मैटर जो है जिस पॉइंट पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके मीट कर जाएगा और ये फूड पार्टिकल अंदर हो जाएंगे। और इसी तरीके से क्या होता है, अमीबा वगैरह फूड को लेते हैं, टेक करते हैं तो इनगल्फ कर लाते हैं। तो ये इसका काम यही है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए जहाँ पे ये बाहर इस फूड पार्टिकल को चारों तरफ घेरते हुए जहाँ पे मीट करेगा वहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होकर टूट जाएंगे और फिर रीसील हो जाएगा और ये फूड पार्टिकल अंदर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इट इन्वॉल्व इन सेल एडिशन, रिकॉग्निशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड वेसिकल। ये क्या होते हैं,
इन्वॉल्व होते हैं सेल एडिशन में। सेल से आप जानते हैं सेल मिल के क्या बनाती हैं, टिश्यू। तो एक सेल से दूसरे सेल के जुड़ने में कौन रोल अदा करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है। रिकॉग्निशन, कोई भी पार्टिकल आया उसकी एंट्री सेल के अंदर होनी है, तो ये रिकॉग्नाइज कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि हाँ ये इस चीज़ को सेल के अंदर लेना है कि नहीं, ठीक। एंड फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, सीलिया का भी फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फ्लैजुला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं, और वेसिकल एक्सेट्रा किससे बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आज के लिए बस इतना है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।